नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी ज्ञान की उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा उंगली यानी हाथ की सबसे छोटी उंगली आपके बौद्धिक स्तर को बताने वाली है, आपके मन की चिंताओं को बताने वाली है, आपकी भाषीय शैली को बताने वाली है, आपकी याददाश्त को बताने वाली है। कुल मिलाकर यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा खड़ी रेखाएं तो नहीं है, यानी कुल मिलाकर यहाँ मानसिक टेंशन की कोई रेखा नहीं दिखाई देती। किसी भी प्रकार व्यवहार में खराबी की कोई दशा दिखाई नहीं देती। और नीचे के पर्वत की यदि बात करता हूँ आर्थिक की, तो उस पर भी हल्की हल्की रेखाएं हैं, यानी धन के आगमन भी कहीं ना कहीं से बने रहते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। सूर्य की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली के बीच में है और ये यहाँ पर अच्छा चिन्ह नहीं कहा जाता। इस प्रकार के गैप जब हाथ के अंदर आ जाएं सूर्य और शनि की उंगली के बीच में, तो व्यक्ति को थोड़ा सा जिद्दी बना सकते हैं। थोड़ा सा पिता के साथ वैचारिक तालमेल में थोड़ी सी कमी रहती है। अपने जो भी कार्य क्षेत्र हों उसके अंदर थोड़ा उनके तालमेल में कुछ कमी रहती है। आपके विचार मॉडर्न हो सकते हैं, उनकी कुछ पुराने हो सकते हैं, या कुछ भी कारण से हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति बुढ़ापे में कार्य व्यवस्था के कारण माता पिता को ज़्यादा समय नहीं दे पाता, उनकी सेवा नहीं कर पाता है। कुल मिलाकर पर्वों के हिसाब से देखता हूँ तो व्यवहार भी ठीक है, किसी प्रकार की रोग की स्थिति भी यहाँ पर नहीं दिखाई देती, और साथ ही साथ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई बदनामी का छोर भी दिखलाई नहीं पड़ता। इसके बाद बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। बहुत टर्न लेकर के शनि की उंगली मुड़ी हुई है और उसके प्रथम पर्व पर कुछ कटका सा हल्का सा निशान भी है, यानी ये थोड़ा सा जिद को बरताता है। और साथ ही साथ जब टर्न हो जाए उंगली इस तरीके से, तो शनि की ढैया, शनि की 7.5 ये दशाएँ आएंगी, तो आपके जीवन में आपको आर्थिक स्थिति के हिसाब से और साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य के हिसाब से परेशान कर सकती है। अभी किसी प्रकार से कोई बहुत बड़े धन के लॉस के यहाँ पर चिन्ह नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ आपकी अगली पर उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए देखी जाती है। अभी सभी पर्वों पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष चिन्ह नहीं। ये अपने आप में जब गैप हो जाते हैं तो ऊपर वाला गैप ज़्यादा खतरनाक, नीचे वाला होता है कुछ खुल के प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की। कुल मिलाकर खर्च की स्थिति, मतलब धन जुड़ता नहीं है, खर्च ज़्यादा करता है, जुड़ता नहीं है, इस तरह की स्थिति। लेकिन ऊपर वाली स्थिति पत्नी के साथ तालमेल के लिए बहुत खराब मानी जाती है, यानी पत्नी के साथ तालमेल में कमी रहती है ऐसे व्यक्तियों की। आपकी सभी उंगलियों पर कोई ज़्यादा रेखाएं खड़ी नहीं है, बस मित्रों की संख्या सामान्य रूप से आप रखते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यदि यहाँ पर्व को देखता हूँ तो बिल्कुल सपाट पर्व है, यानी इसको यदि देखूँ तो ये कोई बहुत मजबूत पर्व मेरे हिसाब से नहीं। जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, पर्व पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है तो चलो अशुभ फल नहीं मिला, लेकिन शुभ चिन्ह के फल भी नहीं है। शुभ चिन्ह का फल होता है व्यक्ति स्वयं की आमदनी से धन के आगमन पैदा कर रहा है कि नहीं। यहाँ आप स्वयं की अपनी एक तरह से कह सकते हैं मेहनत से, भाग्य से अभी धन के स्रोत कहीं भी नहीं बना पा रहे हैं। जो भी होंगे वो माता पिता से संबंधित होंगे, उनके द्वारा मिल रहे होंगे, आपके द्वारा यहाँ पर कोई भी धन के आगमन नहीं है। तो ये अच्छा संकेत मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आपकी उम्र इस समय अब आप 25वें वर्ष में चल रहे हैं, तो यहाँ धन के आगमन और आपका खुद का भी कैरियर बनना चाहिए। अब बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व अब वो भी सपाट रूप से है, यहाँ पर भी कोई रेखा नहीं खड़ी हुई है, ये हल्की हल्की इनको रेखा नहीं बोलते। तो कुल मिलाकर यहाँ कोई रेखा नहीं। जब इस प्रकार की कोई रेखा नहीं तो व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं, कोई विशेष नाम नहीं, कोई विशेष में दुनिया में पहचान नहीं। इस तरह की कुल मिलाकर जब स्थिति होती है तो व्यक्ति की पहचान वर्तमान तक पिता से पहचान है। अब बात करते हैं आपके एक और पर्व के बारे में। शनि का पर्व है। अच्छी बात यह है कि शनि के पर्व धर पर कैसे भी है, यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर दिखाई, ये रेखा मिल गई। जब इस प्रकार की रेखा मिले, सूर्य पर्व से जाकर बृहस्पति को जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाती है, परिवार का सहयोग मिल जाता है। इसको कह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, सामान्य रूप से बहुत अच्छा भाग्य नहीं कह सकता, या बहुत अच्छी करोड़ों की रेखा नहीं कह सकता, बस ये है कि हाँ सामान्य सा भाग्य आपके पास है। तो कुल मिलाकर इसका एक और भी अर्थ मैं आपको बताता चलूँ। आपके हाथ में आने वाले 6 से 7 साल में बहुत सारी रेखाएं
बनने वाली हैं और वो रेखाएं तय करेंगी आपके जीवन के असली यथार्थ को। कुल मिलाकर अभी हाथ पर रेखाएं बहुत बनेगी, इसकी चिंता ना करें। यहाँ पर भाग्य रेखा का पर्व की रेखा है और भाग्य पर्व भी है। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व भी ये लगभग यहाँ सपाट है। इस तरह का व्यक्ति जब यहाँ हो, तो मैंने कहा ना, आप देखिए पर्व के अंदर दूषित चिन्ह ना मिले, दूषित चिन्ह ना मिले तो वो अपने आप में अच्छा ही होता है। भाई दूषित नहीं है तो कम से कम खराब तो नहीं है, खराब नहीं है, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा। तो कुल मिलाकर ये पर्वत यहाँ पर समपर्वत है और समपर्वत जब होता है तो वो व्यक्ति को सामान्य रूप से सभी चीज़ों को दे देता है। तो यहाँ पत्नी भी दे देगा, संतान भी दे देगा, माँ बाप से सहयोग भी दिलवा देगा, ऐसी सारी बातों को बोल सकते हैं। आपकी हृदय रेखा के बारे में बात करते हैं। हृदय रेखा जाकर शनि पर्व के नीचे खराब रुक जाना ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता। इस संकेत को यदि ये जीवन में आगे रेखा नहीं बढ़ेगी तो इसका संकेत हो जाएगा ये आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से व्यक्ति अपने काम के लिए स्वार्थी ज़्यादा हो जाता है। शनि पर्व के नीचे जाकर रेखा जब खत्म हो जाए तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने स्वार्थ के लिए प्रेम संबंध भी बना सकता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी से अपना काम मतलब के लिए निकाल सकता है। इस तरह की बातें जानी जाती हैं जब हृदय रेखा यहाँ तक पहुँच जाए। साथ ही साथ इसका यहाँ पर रहना कभी कभी रोगों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, यानी रोग को देता रहता है निरंतर रूप से। तो इस तरीके से हृदय रेखा है, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाह रहे, ये अच्छी बात है। किसी के ज़्यादा काम नहीं आ रहे, ये अच्छी बात है। कोई आपके काम नहीं आ रहा, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल कुछ दबा हुआ सा दिखाई देता है। ये दबा हुआ सा मंगल पर्व वर्तमान की एज के अंदर नहीं होना चाहिए। जब निम्न मंगल पर्वत ज़्यादा होता है तो व्यक्ति स्वयं की योजनाएं में कुछ कार्य तेजी से नहीं कर रहा है, यानी अपने हिसाब से जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से आपका काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा आपको अपने कार्य के प्रति समर्पण करना होगा। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार की यहाँ मंगल रेखाएं निम्न मंगल पर जो आपका कुछ भवन आपके नाम से देरी से बनाएंगी। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यदि उनको देखेंगे तो यव के चिन्ह शुरू में दिखाई देंगे, कुछ एक्स के से चिन्ह नजर आएंगे, हल्के से एक्स के चिन्ह यहाँ तक भी नजर आएंगे। ये ओवरलोप एक रेखा भी नजर आएगी जो अचानक से क्रोध दिला देती है, अचानक से गलत डिसीजन बनाती है, पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी खराबी लाती है। ऐसे चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये अच्छे संकेत नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। और आपका पहला सवाल भी है, उसका जवाब भी मैं यहीं पे दे देता हूँ। मुझे मैरिज की कंडीशन पूछनी है। आपने जहाँ तक सवाल पूछा तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। आपका जो विवाह रेखा है उसके हिसाब से, गणित से, मेरे हिसाब से लगभग आपका जो है अब से लेकर के लगभग आप समझ सकते हैं करीब 27 से 28वें वर्ष के विवाह के योग ज़्यादा हैं। उस समय पर आप कुंडली मिलान करके विवाह कीजिए, वरना आपके जीवन के अंदर तालमेल में कमी के पूरे चिन्ह यहाँ हैं। पत्नी के साथ विवाद होते रहेंगे। इस तरह की, कोई मैं तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्नी से विवाद होते रहेंगे। इस तरह की बात की वर्तमान में हाथ में रेखा है उनको मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपका लगभग 27 से 28वें वर्ष में विवाह का योग, और साथ ही साथ कुंडली मिलान करके विवाह करें, इस तरह का मैंने आपको बताया। मंगल द्वितीय के पर्वत के बारे में बात करता हूं तो वो आपके जीवन में जानी जाएगी। ये पर्वत ये जाना जाता है झगड़े के, झंझट के, मुकदमों के लिए। कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं, साहस बना हुआ है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई झगड़ा, झंझट, मुकदमा, कोर्ट कचहरी का योग यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। तो ये अपने आप में उत्तम है। बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत एकदम सपाट शून्य, यानी कुल मिलाकर इस पर किसी प्रकार की रेखा नहीं, कोई दूर स्थानों से जुड़ करके व्यापार करने का योग नहीं, कोई विदेश को जाने की रेखा नहीं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में अभी यहाँ से कोई विशेष यात्रा नहीं है। व्यक्ति भाट थोड़ा सा खान पीन का शौकीन होता है। कुल मिलाकर पर्वत सपाट है और मन से भी शौकीन मिजाज का होता है, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी में जाने से डरता नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह का यहाँ से चंद्र पर्वत भी अनुकूल स्थिति का माना, गुनगुना भी लेता है, गा भी लेता है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब बात करते हैं यहाँ से आपकी रेखा की। जो मुख्य रेखा होती है व्यापारिक, वो कोई अभी मजबूती से नहीं बनी आपके हिसाब से, यानी आप किसी का व्यापार कर लें वो अलग बात है, या आप पिता के साथ जुड़ जाए, लेकिन आपके हिसाब से अभी वो स्वतंत्र यहाँ पर रेखा नहीं दिखाई देती। चलिए बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ अगर इसको देखता हूँ तो भाग्य रेखा थोड़ी सी जाकर के लगभग 35वें वर्ष से
मुझे उदय स्थिति में दिखाई दी। इससे पीछे यदि देखता हूं तो भाग्य रेखा का कहीं भी उदय भी नहीं दिखाई देता। यानी कुल मिलाकर के आज की तारीख में जो भी आपका चल रहा है वो सब माता पिता के अनुरूप ही चल रहा है, किसी दूसरे के भाग्य से ही चल रहा है। आपका यहाँ पर कोई विशेष यहाँ पर रोल अभी नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए आपके बारे में विशेष नहीं बोल सकता। आपके हाथ के अंदर मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी 2 से 3 साल में बहुत रेखाएं बनने वाली हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ भाग्य रेखा है, बहुत ऊर्जित नहीं है लेकिन दिख रही है, ठीक ठाक वो कह सकता हूँ। तो असली इसके हिसाब से तो मैं 35 साल से पहले तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा ऊर्जा वाली बात है। यहाँ पर शुक्र पर्व को देखिएगा, शुक्र पर्व है उसके अंदर बहुत चटक भरी रेखाएं इसके शुक्र पर्वत के अंदर हैं। जब शुक्र पर्व में चटक जैसी मार्वल्स रेखाएं हो जाती हैं चटक चटक कर चलने वाली, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं कहती है। लग्जीरियस के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा एकदम उसके लिए अपने प्रयास करता है, ज़्यादा लग्जीरियस जीवन जीना चाहता है, पर वह ज़्यादा उठा हो जाता है, लेकिन पत्नी से संबंधों में थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर आपकी आयु रेखा जो चल रही है वो जाकर के एक अंदर शुक्र पर्व को जाती है, यानी कुल मिलाकर ये सीधी आयु रेखा आपकी यहाँ तक और इससे थोड़ा सा टर्न भी कर रही है। अभी के हिसाब से यदि आपको ये 2 मुखी जो बनती है लास्ट में, इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति, परिवार का सहयोग। यहाँ पर यदि बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की तो लगभग अभी आप 76 वर्ष कह सकते हैं। आयु रेखा के लिए ध्यान रखिएगा, ये 76 वर्ष आज की तारीख में है, ये घटती कभी नहीं है, आगे बढ़ती है। तो ये इस तरह का यहाँ पर कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर ये आपकी लगभग इस समय इतनी आगे भी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं, ये बहुत आगे बढ़ जाती हैं। अभी आपने पूछा मेरी धार्मिक आस्था के बारे में। बृहस्पति पर्व पर किसी प्रकार का शुभ चिन्ह ना होना, केतु पर्वत पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह ना होना व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। ये निश्चित रूप से मैं जिस व्यक्ति का हाथ देख रहा हूँ ये निश्चित रूप से धार्मिक प्रवृत्ति का है, ईश्वर आस्था रखता है, ज्योतिष में रुचि रखता है, हस्तरेखा में रुचि रखता है, दान पुण्य में रुचि रखता है, लोगों के प्रति काम आने का प्रयास करता है। तो ये सब अच्छा है आपके हाथ के अंदर। बाकी सब कुछ मैंने आपका बता दिया है, गुण अवगुण के बारे में आपका बता दिया है मैंने, और आपके सवालों के जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं। एक बात मैं भी जरूर चाहूँगा, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि व्यक्ति को उसके जीवन के अंदर उसके संकट कटे, उसका काम अच्छी तरीके से चले, साथ ही साथ उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो, धन के अच्छे आगमन बने। इसके लिए आपको मैं कहूँगा कि पुखराज आप धारण कीजिए, कृपया करके जल्दी से जल्दी यहाँ पुखराज धारण करें, ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक रहेगा। और वो जो छिद्र है आपका उसको भरेगा, उससे एक चीज़ का फायदा होगा, आपके धन के आगमन भी बनेंगे, आपके खर्ची की प्रवृत्ति बनेगी, तो कुल मिलाकर प्रवृत्ति से रुकेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पुखराज धारण करें, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ बस कुछ ना करें, हनुमान जी के व्रत करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें यहाँ पर, और सुंदरकांड मौका मिला तो वो पढ़ें। तो जितनी हनुमान जी का प्रसाद बांटेंगे उतने आपके जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बाधाएं दूर हो करके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नमस्कार।